एक स्थान में बैठ के आप कई लोगों का कार्य प्राण चेतना जागृत के माध्यम से कर सकते हैं। प्राण चेतना बहुत ही गूढ़ रहस्य है। सतयुग त्रेता द्वापर में तो बहुत था, कलयुग में तो यह एक मर्यादित लुप्त सा हो गया है। लुप्त तो नहीं कह सकते, विलीन है। वहां तक कि कोशिकाओं में लोग पहुंचेंगे तो जरूर पाएंगे, क्योंकि आज इस सौर मंडल में 99% दूषित वातावरण है। हम जब आपने देखा होगा कि हम श्वसन क्रिया में जब कई बार सांस लेते हैं और बैठे हैं तो अचानक अपने अंदर एक अलग विचार आता, अरे मैं उसको जाके मार दूं, उसको जाके मैं गाली दे दूं, उसको जाके मैं ऐसा कर दूं। अरे कमाल की बात है भाई, आप बैठे हो, बात कर रहे हो, शांतित आनंद की अनुभूति में एंजॉय कर रहे हैं, अचानक ये कैसे आपके अंदर तरंग आ गई, आपके अंदर ये कैसे विचार आ गया और आपका शरीर ऐसे फड़फड़ा रहा है किसी को मारने के लिए या डांटने के लिए या नकारात्मक ऊर्जा से कुछ कार्य करने के लिए। सौर मंडल, यह सौर मंडल में ऊर्जा दूषित जो है, हम जैसे खाना खा के ऊर्जा लेते हैं, कहावत है जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, ठीक उसी प्रकार जैसा हम प्राणवायु लेंगे वैसा वह सूक्ष्म ऊर्जा मस्तिष्क में जाके बुद्धि में प्रवेश करेगी और चेतना में ऐसा कार्य करेगी जिससे हमारा शरीर उसी तरह के कार्य में जाता है। जैसे हम कभी फूल के करीब जाते हैं तो कहते हैं आहा क्या खुशबू है, कचरे तरफ जा रहे बहुत बदबू है, नहीं जाएंगे, पर उस बदबू के अगल बगल भी लोग झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं या लोग वहां भी रहते हैं, उनकी वह लाइफ रूटीन में हैबिचुअल हो गए हैं, उनके जीवन में वह आ गया है, उनके लिए तो वह नॉर्मल सी बात है। परंतु हमारे लिए जो खुशबू या फूल में रहते हैं तो हमारे लिए तो बहुत कष्ट है रहना। ठीक इसी प्रकार इस दूषित सौर मंडल में हम लोग रहते रहते यह दूषित वायु को प्रवेश ग्रहण करना और छोड़ना यादी हो गए, इसलिए हमें इसका आभास नहीं होता। पर जब योग क्रिया प्राण चेतना में जाते हैं तब इसका फर्क समझ में आता है। जैसे हम ग्रामीण अंचल के 90% लोग दूषित वाता या शहर के लोग नॉर्मल पानी पीते हैं, उन्हें कभी आरओ का महसूस नहीं होता, और आप और हम आरओ का पीने के बाद नॉर्मल पीते हैं तो लगता है यार वो पानी का स्वाद अलग है, ये अलग है, इसका टीडीएस अलग है। हम जिस चीज में जाते हैं उसकी अनुभूतियां होती हैं। यह प्राण के माध्यम से, प्राण चेतना के माध्यम से इन चीजों को हम समझ सकते हैं, प्राण चेतना के माध्यम से समझा जा सकता है। पहले के मनुष्य 10 फीट 12 फीट होते थे कि नहीं होते थे? बराबर होते थे। पहले के मनुष्य मानव प्राणी हमारे आपके ही वंशज हैं, पूर्वज हैं, हम उन्हीं के पूर्वज के ही वंशज हैं, 10 फीट तक छलांग लगाते थे, ढाल कृपाण 1-1 क्विंटल का लेके चलते थे। आज हम लोगों के वजन में इतना मस्तिष्क में दबाव है, इस लच्छेदार दूषित वातावरण का प्रभाव, ओरा का इतना दबाव है कि हम लोगों की हाइट 5 फीट 6 फीट 4 फीट बौने हो गए, और सोचते हम लोगों को 5 फीट की हाइट मिल गई तो लगता है हमने पूरी हाइट कर ली, 6 फीट हो गए तो लगता है अरे मैं तो बहुत टाल हूं, बहुत लंबा हूं। क्यों? क्योंकि हम लोगों की बुद्धि की अवस्था, शरीर की अवस्था, हमारा जेनेटिक सेल सब कुछ धीरे धीरे दबता जा रहा दूषित में, और हम सोचते हैं यही दुनिया आनंद की है।